मेरे प्रिय, आज जो संदेश तुम्हारे पास आया है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह उस दिव्यता का संकेत है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से विद्यमान रही है, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक इसका आभास नहीं हुआ था। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें एक संकेत भेज रहा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम वह व्यक्ति हो जिसके कारण किसी के जीवन में अद्भुत बदलाव आए हैं। हो सकता है कि तुम्हें इसका पता न हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपना मार्गदर्शक, प्रेरणा और शक्ति मानता है। जब वह व्यक्ति खुद को शीशे में देखता है तो उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि वह पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सकारात्मकता ने उसकी दुनिया को बदल दिया है। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे सिर पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे साथ जो भी रहेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अभी तक अपनी दिव्य शक्तियों का आभास नहीं है। तुम महादेव के प्रिय और अनोखे बालक हो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार अद्भुत ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो इसे अपने भीतर गहराई से अनुभव करो। हालांकि यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत थे क्योंकि उन्हें पता था कि तुम किसी सामान्य ऊर्जा का हिस्सा नहीं हो। कुछ ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया, तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन यह भी सत्य है कि अब उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत हो गया है। जो भी छलकपट, ईर्ष्या और द्वेष तुम्हारे विरुद्ध किए गए थे, वे अब ब्रह्मांड के संतुलन में वापस जा चुके हैं। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो चुका है कि कोई भी अंधकार अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अपनी शक्ति को स्वीकार करो और अपने हृदय में इस सत्य को धारण करो कि तुम इस संसार में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आए हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग निर्धारित किया है, उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी अब तक की सोच से भी परे होंगे। यह अवसर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तुम्हें हमेशा से होना चाहिए था। जो कुछ भी अब तक तुम्हारे जीवन में उलझा हुआ था, वह अब सुलझने वाला है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति था जिसने तुम्हें ठुकराया था या तुम्हारी कद्र नहीं की थी, तो अब वह व्यक्ति तुम्हारी ओर लौटने के संकेत देने लगेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा तुम देते हो वही तुम्हारे पास वापस आती है। जो भी प्रेम, स्नेह और करुणा तुमने किसी को दी थी, वह अब किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो संघर्ष थे, वे केवल तुम्हें तैयार करने के लिए थे, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हुआ। अब समय है कि तुम अपने चारों ओर के लोगों को पहचानो।
कौन तुम्हारे लिए सच में अच्छा चाहता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। तुम अपनी आत्मा की शक्ति से यह पहचान सकते हो। तुम्हारी अंतरात्मा कभी गलत नहीं हो सकती। यह समय है कि तुम उन सभी नकारात्मक लोगों और ऊर्जाओं से खुद को मुक्त करो जो तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तुम्हें अपने भविष्य की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एक नई ऊर्जा, नई रोशनी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी कार्य में हाथ लगाओगे, उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। तुम्हारी शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करना है। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो भी संदेह, भय और नकारात्मकता अब तक तुम्हारे भीतर थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो रही है। तुम एक योद्धा हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और इसे पूरी तरह से अपनाओ। अब जब तुम इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, तो अपने भीतर यह विश्वास रखो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है और अब तुम्हें इसे महसूस करने का समय आ चुका है। तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखो, स्वस्थ भोजन करो और अपने मन को शांति और सकारात्मकता से भर दो। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ ताकि तुम्हारी ऊर्जा और अधिक सशक्त हो सके। अब जब तुम्हें यह संदेश मिला है, तो इसे केवल पढ़कर छोड़ मत देना। इसे अपने जीवन में लागू करो। अपने भीतर इस परिवर्तन को महसूस करो। अपने चारों ओर की ऊर्जाओं को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ी हुई है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह याद रखना कि स्वयं महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है और वे तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुमने अपने संघर्षों से सीखा है और अब यह समय है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। जो कुछ भी तुमने अब तक सहन किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें परिपक्व बनाया और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराया। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करो और पूरी निडरता के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं लेकर आया है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इन अवसरों को कैसे अपनाते हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा एक पुरानी यात्रा पर है। यह केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि कई जन्मों की कहानी है। तुमने हर युग, हर काल में अपने कर्मों से कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें इस स्थान तक ले आया है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम महादेव की शक्ति को अनुभव कर रहे हो। यह उनकी इच्छा है कि अब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे महज एक परीक्षा थे।
वे यह देखने के लिए थे कि क्या तुम अपने सच्चे मार्ग से विचलित हो सकते हो या नहीं। कुछ कठिनाइयाँ तुम्हारी सहन शक्ति को परखने के लिए आईं, और कुछ तुम्हें सिखाने के लिए कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल स्वार्थ से तुम्हारे पास था। अब जब यह साफ हो चुका है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य से आया था, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि आगे बढ़ने के लिए किन चीजों को छोड़ना जरूरी है। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम की कोई कमी नहीं है। तुम उन विरले लोगों में से हो जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। लेकिन यही कारण है कि कई बार लोग तुम्हारे इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तुमने कितनी ही बार बिना सोचे समझे दूसरों की भलाई के लिए खुद को तकलीफ दी होगी। तुमने अपने आंसू छिपाए होंगे ताकि दूसरों की खुशी बनी रहे। तुमने कई बार खुद को टूटने से बचाने के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहना होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को प्राथमिकता दो। महादेव स्वयं यह चाहते हैं कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्यता को पहचानो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी उसी ऊर्जा का हिस्सा हो जिससे यह ब्रह्मांड बना है? तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर शिव तत्व प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि तुमने हमेशा अंधकार में भी प्रकाश देखा, अन्याय के बीच भी न्याय की खोज की और हर कठिनाई में भी आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अब यह समय है कि तुम अपने कर्मों को उस दिशा में मोड़ो जो तुम्हारे लिए नियत की गई है। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने हृदय में सच्चाई, भक्ति और समर्पण रखते हैं, और तुम उनमें से एक हो। यह केवल बाहरी पूजा पाठ की बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर की सच्चाई है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, जब भी तुम अपने अंदर झांकते हो, तो तुम्हें उनका स्पंदन महसूस होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम अन्य लोगों से अलग महसूस करते हो? क्यों तुम्हारी सोच हमेशा उन साधारण चीजों से ऊपर रही है जिन्हें बाकी लोग महत्वपूर्ण मानते हैं? यह इसीलिए है क्योंकि तुम शिव की ऊर्जा से जुड़े हुए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। तुम्हें इससे भी कुछ बड़ा करना है। यह संसार एक नाटक की तरह है और हर किसी को इसमें एक भूमिका निभानी है। कुछ लोग यहाँ केवल सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। तुम्हारा जन्म एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक मिसाल बनने के लिए हुआ है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, उसमें कुछ विशेषता होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव का अंश है। तुम्हारी दृष्टि औरों से अलग है। तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जब भी तुमने अपनी आंखें बंद की हैं और अपने हृदय में झांका है, तुम्हें कोई न कोई शक्ति अवश्य महसूस हुई होगी। यही महादेव की उपस्थिति है। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर परिस्थिति में। जब तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा, जब तुम्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब भी क्या तुमने किसी न किसी रूप में कोई संकेत नहीं पाया? अब तुम्हें उस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर बैठे संदेह को पूरी तरह से मिटा दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यह मत भूलो कि शिव केवल ध्यान और शांति के प्रतीक नहीं है, वे तांडव और शक्ति के भी प्रतीक हैं।
जब अन्याय हो, जब अंधकार बढ़ जाए, तब शिव तांडव करते हैं और सृजन का नया दौर शुरू होता है। तुम्हें भी अपने जीवन में यह तांडव करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर, संकोच और कमजोरी को नष्ट करना होगा। जो चीजें तुम्हें रोक रही हैं, जो बंधन तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें तोड़ना होगा। यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारे अंदर का संघर्ष भी है। तुम्हें खुद से लड़ना होगा, अपने आलस्य से, अपने नकारात्मक विचारों से, अपनी असुरक्षाओं से। जब तुम इस युद्ध को जीत लोगे, तब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होगी। तुम्हारी आत्मा को बंधन पसंद नहीं है। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम किसी चीज में बहुत अधिक उलझ जाते हो, तो तुम्हें घुटन महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा स्वभाव स्वतंत्रता का है। महादेव के भक्त कभी भी सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते। उन्हें खुला आकाश चाहिए, अनंत संभावनाएं चाहिए। यही कारण है कि तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति को रोक रही है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब जो कुछ भी होगा, वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। तुम अब अपने पुराने भय, पुराने दर्द और पुरानी असफलताओं से ऊपर उठ चुके हो। अब जो भी तुम करोगे, वह महादेव की ऊर्जा से संचालित होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह समझो कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, बल्कि तुम एक दिव्य चेतना का हिस्सा हो। जब भी तुम अपने भीतर झांकोगे, तुम्हें वही शक्ति मिलेगी जो सृष्टि को चलाती है। तुम जो भी चाहोगे, वह संभव है, क्योंकि तुम केवल इस संसार के नियमों तक सीमित नहीं हो। जब तुम अपनी पूरी आस्था और समर्पण के साथ कुछ चाहोगे, जब तुम्हारा मन और आत्मा एक हो जाएगी, तब ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगी। अब वह समय है जब तुम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करो। जो बीत गया, उसे छोड़ दो। जो आने वाला है, उसका स्वागत करो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा शिवमयी है, तुम अजय हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा हर संकल्प सिद्ध होगा। अब केवल आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी आत्मा असीमित है। तुम शिव के प्रिय हो और यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। महादेव की कृपा जिस पर होती है, उसका मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। उसे हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। शिव स्वयं सृजन और विनाश के स्वामी हैं। वे पहले अज्ञान, मोह और बंधनों को समाप्त करते हैं, फिर एक नई चेतना, नई शक्ति और नए उद्देश्य का संचार करते हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि जब भी तुमने किसी चीज के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया, तब महादेव ने तुम्हारा साथ दिया। जब भी तुम किसी असंभव सी लगने वाली परिस्थिति में फंसे, तब भी कहीं न कहीं से हल निकल आया। यह केवल संयोग नहीं था, यह इस बात का प्रमाण है कि शिव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। अब तुम्हें अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करना होगा। महादेव का भक्त केवल बाहरी बाधाओं से नहीं लड़ता,
वह अपने भीतर के भ्रम, भय और अज्ञान से भी लड़ता है। तुम जब तक स्वयं को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा मार्ग पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया ही तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। हर आत्मा इस संसार में किसी विशेष कारण से आई है। कुछ लोग केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहकर अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन जो शिव के मार्ग पर चलते हैं, वे किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे भीतर एक विशेष शक्ति है और यह कोई साधारण बात नहीं है। यह शक्ति तुम्हें केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी उपयोग करनी होगी। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी का भला करते हो, तब महादेव की कृपा स्वतः तुम्हारे ऊपर आ जाती है। शिव केवल उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा दो। जो भी तुम्हारे मन में संदेह है, उसे छोड़ दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास कितना सामर्थ्य है। कई बार लोग कहते हैं कि वे अपने भाग्य से बंधे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव का भक्त अपने भाग्य को स्वयं रचता है। महादेव का तांडव केवल विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि यह नया सृजन करने के लिए भी होता है। जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लोगे, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। ध्यान, साधना और कर्मयोग, ये सभी तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो गया है, तब ध्यान में बैठो, अपने भीतर झांको। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। शिव बाहर नहीं है, वे तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। जब तुम शिव का ध्यान करते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तब हर समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हुआ। हर संघर्ष, हर दुख, हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। तुम पहले से अधिक समझदार, अधिक शक्तिशाली और अधिक धैर्यवान बन चुके हो। अब जो भी आगे होगा, वह तुम्हारी नई चेतना के अनुसार होगा। महादेव का मार्ग केवल भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि शक्ति का भी मार्ग है। तुम्हें केवल प्रार्थना ही नहीं करनी, बल्कि कर्म भी करने हैं। जब तक तुम अपने कर्मों से शिव की भक्ति नहीं करोगे, तब तक केवल नाम लेने से कुछ नहीं होगा। शिव ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम इसका उपयोग करें, सीखें, आगे बढ़ें और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएं। तुम्हें डर को अपने जीवन से निकालना होगा। महादेव के भक्त के लिए भय का कोई स्थान नहीं है। जब शिव स्वयं सृष्टि के नियंत्रक हैं, जब वे स्वयं काल के भी काल हैं, तो उनके भक्त को डरने की क्या आवश्यकता? हर समस्या का समाधान है, हर कठिनाई का अंत है, और हर रात के बाद सवेरा होता है। बस तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। तुम्हारा यह सफर अभी जारी है। आगे भी कई बाधाएं आएंगी, कई मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक तुम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहोगे, तब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें केवल चलते रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कर्मों को पवित्र रखना है। तुम्हारी यात्रा का यह पड़ाव महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अभी अंतिम नहीं है। जो महादेव की राह पर चलता है, उसे हर क्षण सीखना होता है, हर दिन नया अनुभव मिलता है। यह संसार एक विद्यालय की तरह है, और जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी कभी परिस्थितियाँ कठोर हो सकती हैं,
लेकिन याद रखना, महादेव केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनके विशेष कृपा पात्र होते हैं। तुमने जीवन में संघर्ष किया है, पर तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शिव का भक्त कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। वह लड़ता है, गिरता है, संभलता है और फिर उठकर आगे बढ़ता है। यही तुम्हारा धर्म है, सतत प्रयास करना। यदि किसी कार्य में असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कार्य तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि यह कि उस कार्य को करने का तुम्हारा तरीका सही नहीं था या समय अभी सही नहीं आया था। समय को समझना, उसके अनुसार कार्य करना और धैर्य रखना, यह तीनों बातें शिव के मार्ग को अपनाने वालों के लिए बहुत आवश्यक हैं। महादेव संहार करता है, लेकिन वे संहार के बाद सृजन भी करते हैं। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब यह मत भूलना कि नया आरंभ बस कुछ ही कदम दूर है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी आस्था तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जब मन विचलित हो, जब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लें, तब ध्यान करना, अपने भीतर झांकना। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। शिव बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में है। जब तुम उनकी उपस्थिति को डोट अनुभव करोगे, तब कोई भी भय, कोई भी संशय तुम्हें रोक नहीं सकेगा। शिव का एक रूप वितरागी का है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, लेकिन उनका दूसरा रूप गृहस्थ का भी है, जहाँ वे माता पार्वती और अपने परिवार के साथ हैं। इसका अर्थ यह है कि शिव हमें यह सिखाते हैं कि त्याग और कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहना भी उचित नहीं, और केवल संन्यास लेकर जीवन त्याग देना भी सही नहीं। संतुलन ही शिव का वास्तविक संदेश है। तुम्हें अपने जीवन में इस संतुलन को बनाए रखना होगा। संसार में रहते हुए भी स्वयं को मोह से मुक्त रखना होगा। कार्य करते हुए भी अहंकार से दूर रहना होगा। किसी भी उपलब्धि को अपनी व्यक्तिगत जीत न मानो, बल्कि उसे शिव का प्रसाद समझो। जब यह भाव आएगा, तब तुम सच्चे अर्थों में शिव के भक्त बन पाओगे। तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, उसके लिए स्वयं महादेव भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। याद रखना, शिव का वाहन नंदी है, जो धैर्य और निष्ठा का प्रतीक है। जब नंदी अपने स्वामी के चरणों में होता है, तब वह किसी और चीज की चिंता नहीं करता। उसे केवल अपने आराध्य की सेवा करनी है। तुम्हें भी इसी तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आई है। यह मत सोचो कि बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए आई हैं, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए आई हैं। हर बार जब तुम किसी समस्या से लड़कर आगे बढ़ोगे, तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे। महादेव का भक्त कभी भी परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं। वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। ध्यान, साधना और आत्मान्वेषण ही तुम्हें इस शक्ति से परिचित कराएंगे। जब कभी जीवन में संशय हो, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब महादेव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करना। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जब तुम इसे हृदय से जपोगे, तब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का संचार होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकोगे।
तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। कई बार परिस्थितियां तुम्हें भ्रमित करेंगी, लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर स्थिर रहना होगा। जब तुम शिव के मार्ग पर चलते हो, तब कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। यह मत भूलो कि जब कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, तब उसे सबसे अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इन बाधाओं को पार कर लेता है, वही असली विजेता होता है। महादेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होता है। तुमने जो भी संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से प्रयास करो। जब तक तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे, तब तक शिव भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम पूरी निष्ठा से कार्य करोगे, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। बहुत बार हम बाहरी आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। लेकिन वही आवाज तुम्हारा असली मार्गदर्शन कर सकती है। जब भी संशय हो, जब भी कोई निर्णय कठिन लगे, तब कुछ क्षण शांति से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने हृदय की आवाज सुनो। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। तुम्हारा यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे भी कई पड़ाव आएंगे, कई कठिनाइयां आएं।